नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज का कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है। पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। हम लोगों ने भूगोल में बहुत सारी चीजें देख लिया है, जैसे पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, यहाँ पे दिखती है, अंतरिक्ष में नहीं दिखती, हवाएं कैसे चलती हैं, बरसात कैसे होती है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक है, आप वहां से बारी बारी से इसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है घूम रही है, अगर ये घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। एक इमेजिन है, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए जानकारी के लिए एक जिज्ञासा भरा प्रश्न है कि घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले संक्षिप्त में आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, अब इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का रास्ता है। दीर्घ दीर्घ वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, दो गति। एक गति है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, और एक गति है परिक्रमण गति, परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है कि अपनी धुरी पर, धुरी मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को धुरी बोलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अपनी धुरी पर ऐसे घूम रही है। तो ये परिभ्रमण गति है और इसकी चाल है 1670 किलोमीटर, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक उसी तरह से जैसे पहिया, गाड़ी की पहिया अपनी धुरी पर घूमती है ऐसे, और फिर वो चक्कर भी लगा रही होती है, यानी रास्ते का चक्कर भी लगा रही होती है। तो दो चाल हो गई ना, एक पहिया घूम रही है और एक रास्ते को तय कर रही है। तो जो पहिया घूम रही है यानी अपनी धुरी पर घूम रही है, ये परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति है। और जब ये सूर्य का चक्कर लगा रही है तो इस गति को परिक्रमण कहते हैं, और ये है 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ये परिक्रमण वाली गति है, जो 365 दिन में पूरा करती है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बंद हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो पृथ्वी ही एक क्षण में नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब गतिमान है। तो इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हालांकि इसका घूर्णन भी नहीं रुकेगा, लेकिन मैं आज कल्पना कर रहा हूं परिभ्रमण की, यानी घूर्णन की। ये जो अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात हो रहा है, अगर ये रुक जाए तो क्या होगा। अब आप समझ गए प्रश्न क्या है। दोनों चालें नहीं है, ये चाल है ही, मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रही है, घूमेगी। केवल ये अपनी चाल पे रुक जाए तो क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो चलिए एक एक बात को ध्यान से हम देखते हैं। पहली चीज स्पष्ट रूप से देखिए, तुरंत क्या होगा। सबसे पहले तत्कालिक, यानी पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, घूम रही है, घूर्णन कर रही है अपनी दूरी पर, और एकाएक रुक गई। अब क्या होगा, ये क्या लिखा है यहाँ छोड़िए, हमारी गोली समझिए मैं क्या बता रहा हूं। आप अगर एक बस में बैठे हैं तो कुछ चीजें मान लीजिए बस के अंदर है, मान लीजिए बस के ही अंदर है, कुछ चीजें बस के ऊपर रखी हैं ऐसे। बस चल रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इतनी स्पीड कोई नहीं बस चलती, कल्पना कर लीजिए इस चाल से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बस और बस से लगी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी गति से चल रही है। यानी बस के अंदर व्यक्ति भी इसी गति से आगे बढ़ रहा है, बस की स्टीयरिंग भी, पहिया भी, बस में जो सामान है, बस में जितनी भी चीजें हैं, बस के साथ सबकी चाल 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अचानक जब बस रुक जाएगी तो क्या होगा, न्यूटन का पहला नियम लागू होगा। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका न जाए, और अगर रुकी हुई है तब वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे चलाया न जाए। ये ठीक उसी तरह से समझिए, जैसे एक गाड़ी खड़ी है रोड पे, अब वो जिंदगी भर खड़ी रहेगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उसे धक्का न दिया जाए। धक्का ही देता है, मनुष्य धक्का देगा तो आगे बढ़ेगी, या फिर इंजन को स्टार्ट करके गियर लगा करके स्टीयर करेंगे, जो सिस्टम उसमें है वो धक्का देगा उसे, तब वो आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कभी आगे नहीं बढ़ेगी।
तो उस पर बल लगाया गया। अब मान लीजिए आगे बढ़ गई, अब उसे रोकना है, तो वो तब रुकेगी जब उस पर ब्रेक लगाया जाएगा, उसे रोका जाएगा, कोई अवरोध होगा। अगर कोई अवरोध ना हो, ब्रेक न लगे, नीचे पहिया में जो घर्षण है वो ना हो, तो जिंदगी में कभी रुकेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब कि जब ये बस आगे बढ़ रही है, चल रही है, तो न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है कि जैसे ही ये बस रुक जाती है अचानक, तो उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो भी रुक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आदमी स्वतंत्र है, उसका पैर जमीन में है, सर आकाश में है। पैर तो बस के साथ रुक गया लेकिन शरीर नहीं रुकी, इसलिए शरीर आगे बढ़ जाती है, झटका लग जाता है। जब ब्रेक दबाई जाती है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। इसीलिए ड्राइवर हमेशा सीट कवर बांधता है कि गाड़ी जब रुके तो हम आगे न जाएं, गाड़ी के ही साथ चिपके रहें, इसीलिए। लेकिन बस के ऊपर जो वस्तुएं रखी हैं वो झटके में आगे बढ़ जाएंगी, गिर जाएंगी, अगर बंद ही ना हो तो। पृथ्वी भी उसी तरह से है। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पृथ्वी की चाल से गतिशील हैं। अगर पृथ्वी रुक जाएगी तो वस्तुएं नहीं रुकेंगी, वस्तुएं उसी गति से आगे बढ़ती रहेंगी और बड़ा भयंकर एकाएक विनाश होगा। वही बात यहाँ पे कह रही है कि तुरंत क्या होगा, पहले कुछ सेकंड में पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, जैसे हम, पेड़, पानी, इमारतें, उसी गति से पूर्व की ओर लगभग 16-17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज रफ्तार से चलती चीजें आपस में टकराएंगी, विनाश होगा, भूकंप जैसे झटके महसूस होंगे। भाई पृथ्वी का जो महासागर है वो भी पृथ्वी के साथ चल रहा है। अब पृथ्वी रुक गई, पानी स्वतंत्र हो गया, बहुत तेजी से पानी आगे भागेगा और पूरे स्थल को डुबो देगा, वो बड़ा विनाश होगा। पहाड़ भी चल रहे हैं उसी गति से, पहाड़ लहराएंगे, गिर जाएंगे, बिल्डिंग गिर जाएंगी, घर, बसें आगे बढ़ जाएंगी, मनुष्य उड़ जाएगा हवा में, हवाओं की गति अनियमित तरीके से बहुत तेज हो जाएगी। तो एक ही झटके में मैं कहता हूं प्रलय आ जाएगा अगर पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो। पहला चीज। दूसरा, हवा और महासागर का विनाशकारी प्रभाव। तेज गति से चलती हवाएं तूफान की गति से भी कई गुना ज्यादा हो जाएंगे, सब कुछ उड़ा देंगी। महासागरों का पानी भी उसी गति से बहता रहेगा, विशाल सुनामी और बाढ़ आ जाएगी, बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी। भाई एकाएक पृथ्वी रुक गई लेकिन पानी तो उसी गति से आगे बढ़ रहा था ना, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसी तेजी से आगे स्थल मार्ग हो जाएगा और सब कुछ बहा देगा, सब कुछ पानी ही पानी हो जाएगा एक तरह समझिए, क्योंकि 71% भाग पर पानी है, 29% भाग पर स्थल है, यानी महासागरों का पानी पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। कुछ ऊंचाई पर जो पहाड़ हैं और ठोस हैं, बहुत नहीं टूटे अगर, तो वही बचे रहेंगे, बाकी पूरा पानी ही पानी हो जाएगा। तीसरी बात, दिन और रात की चरम स्थितियां। दिन और रात कैसे होता है, जब पृथ्वी घूमती है, घूमना ही बंद कर देगी तो दिन रात नहीं होगा। लेकिन चूंकि चारों ओर वाला परिक्रमण चाल है, इसलिए 6 महीने बाद स्थिति बदल जाएगी। जैसे ये सूर्य है और यहां पे पृथ्वी है, अब पृथ्वी का घूर्णन बंद हो गया तो क्या होगा कि, लेकिन ये वाली चाल तो है ही, तो ये वाला हिस्सा यहां तक जब आएगा तब तक दिखेगा सूर्य के सामने, फिर पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कुछ हिस्सों में 6 महीने तक दिन ही दिन रहेगा और 6 महीने तक रात ही रात रहेगी। बात समझ रहे? जैसे आज 24 घंटे में स्थितियां बदल जाती हैं, तो तब ऐसे नहीं होगा क्योंकि घूर्णन है ही नहीं। तो 6 महीने तक एक विशेष स्थान पर दिन रहेगा और 6 महीने तक एक विशेष स्थान पर रात रहेगी, 6 महीने में परिवर्तन होगा। तो जिस भाग में अभी दिन है वहां सूरज हमेशा एक ही जगह आसमान में ठहर जाएगा, वहां 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा, बहुत तेज गर्मी पड़ेगी। और जिस भाग में अभी रात है वहां 6 महीने तक लगातार अंधेरा रहेगा, बहुत ठंड पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा तापमान में भयानक बदलाव आएगा। दिन वाले हिस्से में तापमान 50 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इस तापमान में मनुष्य कभी जिंदा नहीं रह सकता, यानी मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि 50-70 से भी ज्यादा हो सकता है। रात वाले हिस्से में तापमान -100 डिग्री तक चला जाएगा, तो -100 में भी मनुष्य नहीं रह पाएगा, यानी सबसे पहले मानव सभ्यता नष्ट होगी अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो। पारिस्थितिकी तंत्र का पतन कैसे होगा? पौधे, जानवर, इंसान, कोई भी इतनी चरम परिस्थितियों में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। भोजन श्रृंखला टूट जाएगी, ऑक्सीजन उत्पादन कम होगा और पृथ्वी पर जीवन लगभग खत्म हो जाएगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो। समझिए कि मानव सभ्यता के लिए इस
संसार के, पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए, इस पूरी खाद्य श्रृंखला के लिए कितना जरूरी है कि पृथ्वी का घूर्णन वैसे ही रहे जैसे है अभी। चुंबकीय क्षेत्र और अन्य प्रभाव क्या होगा? आप जानते हैं ध्रुवों का उत्तरी हिस्सा दक्षिणी हिस्सा चुंबकत्व को प्राप्त करता है, यानी चुंबकीय गुण रखता है। तो वो तो पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय गुण कई कारणों से डिपेंड है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी का घूमना बंद होने से उसके चुंबकीय क्षेत्र पर असर पड़ेगा, जिससे सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। इससे संचार प्रणाली, जीपीएस, बिजली तंत्र आदि पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा लंबी अवधि में क्या होगा? कुछ हजार साल बाद पृथ्वी का मौसम स्थिर हो जाएगा। आज मौसम बदल रहा है, इसका रीजन है कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बहुत सीमित क्षेत्रों में होंगी। समुद्र और हवा की गति धीरे धीरे कम होगी, लेकिन तब तक जीवन लगभग समाप्त हो चुका होगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कुछ ही समय में विनाशकारी आपदाएं आएंगी। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, तेज हवा, सुनामी, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, इन सब के कारण जीवन लगभग असंभव हो जाएगा और पृथ्वी का घूमना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। हमने केवल एक कल्पना व्यक्त करी, क्योंकि भूगोल में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जानने चाहिए। जैसे न्यूटन का प्रथम नियम अगर काम न करे तो क्या होगा, न्यूटन का तीसरा नियम काम न करे तो क्या होगा, तो ये संसार ही नहीं चल पाएगा। बहुत सारे जो नियम हैं वो फिजिक्स के ही तरह हैं। भाई बहुत सारे वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि जो प्रकृति है यानी ईश्वर है वो बहुत बड़ा गणितज्ञ है, यानी गणित के ही सहारे पूरा सिस्टम चल रहा है। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है वो ईश्वर, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक काम किया है उसने। अब उसी का अध्ययन करके, नकल करके हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसी वैसी चीजें बना रहे हैं। ठीक, तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। परिक्रमण मतलब जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, 365 दिन में पूरा करती है। परिभ्रमण का मतलब अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में पूरा करती है। तो आज का हमारा प्रश्न था कि 24 घंटे वाली चाल जो घूर्णन है, दिन और रात का होना, वो अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। हमने सारी बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप किस टॉपिक पर क्या जानना चाहते हैं ये जरूर लिखिएगा, तब हमको एक आइडिया आएगा कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।